आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जो आप इतने ध्यानपूर्वक सुनते हैं, प्रेम देते हैं, और मेरी अनुभूति यही है कि एक मनुष्य जो आत्मा स्वरूप में अपने को देखना चाहता है और एक आत्मा स्वरूप से बात करता है, ये बहुत ही सीधा समीकरण है। तो हम लोग बहुत ज्ञानी नहीं हैं, जितना इस आत्मा में सहजता के साथ जो कुछ आ जाता है। तो अगर सामने कोई प्रश्न आता है, उसका समाधान भीतर आता है, तो आपके समक्ष उसे सिर्फ कहना होता है। फिर से प्रश्न आया है, और ये प्रश्न बहुत पहले भी आया था, जिस पे मुझे लगा था वहाँ मैंने जवाब उन्हें दे दिया था। फिर भी आज कुछ प्रश्न आए हैं कुछ बहनों को कि उनके शरीर में बहुत दर्द होता है। भाई लोग तो ज़्यादा प्रश्न नहीं करते, लेकिन बहनों का प्रश्न अभी भी है। तो उनका ये कहना है कि उनके शरीर में सदैव दर्द बना रहता है। तो एक उम्र के बाद घुटने का दर्द है, एक उम्र के बाद कमर का दर्द है, किसी न किसी प्रकार जो हड्डियों में दर्द आ जाता है, वो बहुत स्वाभाविक है। उससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, उनके लिए दवा है, और जो चीज़ें सहयोग में बताई गई हैं उन्हें करना चाहिए। फिर भी जो समझ पा रही हूँ वो ये कि शरीर में बराबर किसी न किसी जगह पे दर्द बने रहना भी बाईं तरफ की अभिव्यक्ति है। जब हम बहुत परेशान हैं, अपनी बाईं नाड़ी पर हैं, तो शरीर में दर्द आता है। कहते हैं कि जब आप सुबह उठें तो कम से कम किसी से ये मत बोलें कि मेरे शरीर में क्या दर्द है। सुबह सुबह जब आप बातें करते हैं तो बहुत से लोगों को मैंने ये सुना है कि जो रात को थी वो नींद पूरी नहीं हुई, तो उसका ये कारण था, मुझे यहाँ दर्द था, वहाँ दर्द था। मतलब वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमारी ये चर्चा अगर हम शुरू रहती है और हम लोग आपस में दोस्त मित्र भी सिर्फ इसी बात को करते रहते हैं, तो मैंने महसूस किया कि जल्दी जाता नहीं है। आप जब अपने बाईं तरफ के व्यक्ति को दाईं पर डालते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, अरे ये तो सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका इलाज होगा। मेडिकल भी फैसिलिटीज़ बहुत हैं इसके साथ। तो कहाँ दर्द हो रहा है अभी तक मेरे सामने ये नहीं बताया गया। शरीर में दर्द बना रहता है, तो सीधे सीधे अगर शरीर में दर्द बना है तो इसका मतलब है कि ब्लड वेसल्स जाम हो रहे हैं, आपके शरीर में एक्टिविटी कम हो रही है, या तो आप वॉक नहीं करते, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करती हैं, सिर्फ घर में बैठकर आपको ये लगता है कि हम किचन देखते हैं या घर देख लेते हैं, उससे कोई मेरी एक्सरसाइज होती है, तो वो बहुत नहीं हो पाती है। आज हम लोगों ने जैसे आटा सानना भी अगर छोड़ दिया है और हम अपनी उंगलियां भी नहीं चला रहे हैं, हम कपड़े भी नहीं धो रहे हैं, तो फिर तो ये धीरे धीरे वेन्स जो हैं हमारे को जैम होती जाएंगी ना। उसका कुछ तो प्रतिकार करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई फिर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेगा, उंगलियां चलानी पड़ेंगी, तो ये तो करना ही पड़ेगा। टांगों में दर्द है, घुटने में दर्द है, बहुत लोग काम कर रहे हैं उनके भी, लेकिन उसमें देखा जाए तो एक वेट भी बहुत बड़ा कारण होता है। कमर दर्द और घुटने के दर्द में वेट कारण होता है। वेट घटाने पर ये चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन तब तक के लिए उसका इलाज भी होता है। तो कौन सा विशेष दर्द है, मान लीजिए अगर घुटने में दर्द हो जाता है, आपका शरीर भी बहुत भारी नहीं है अगर, तो उसमें फिर जाहिर है कि कैल्शियम की कमी है। और उसमें श्री माता जी ने हम सबको बताया है कि आप हमारे समक्ष, हमारे तस्वीर के समक्ष जो पूजनीय है, जो चैतन्यत है, इतना चैतन्य बहता है, उसके समक्ष एक कटोरी में आप 1:1 के रेशियो में मिट्टी का तेल और सरसों का तेल बना के रखें, उसे वाइब्रेट करने के लिए छोड़ें। माँ से प्रार्थना करें कि इसे वाइब्रेट कर दीजिए। तो जो चैतन्य उसके अंदर भरता है, उस तेल से अपने घुटनों की रोज़ मालिश करें, रोज़ धीरे धीरे, और नाभि चक्र का मंत्र लें। अगर बाएं घुटने में ज़्यादा दर्द रहता है तो जाहिर है कि वो पारिवारिक समस्याएं हैं, उस पर आप बहुत सोच रहे हैं। समस्याएं तो सभी जगह हैं, पर आप बहुत सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये समस्या है। तो जब आप सोचेंगे कि मेरे पास ये समस्या क्यों है, तो ये कष्ट का कारण बन जाता है। दूसरा, अगर दाहिनी तरफ दर्द है
तो फिर आप ये समझिए कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं या जो जिम्मेदारी है, एक तरह का जो बोझ हम अपने सिर पर लेकर चलते हैं, उसकी वजह से भी नाभि चक्र में तकलीफ आती है। पालन पोषण की जिम्मेदारी है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मनुष्य के दाहिने घुटने में दर्द होता है। ये माँ विंध्यवासिनी का स्थान है। जितने भी जोड़ होते हैं हमारे, ये माता विंध्यवासिनी का स्थान है, उनकी कृपा है वहाँ पे। तो आप जब तेल लगाएं तो श्री माँ विंध्यवासिनी साक्षात करके आप वहाँ पे तेल लगाएं। प्रार्थना भी करें कि कर्ता आप ही हैं माँ, सब कुछ मेरे नसों नाड़ियों में बहने वाली शक्तियाँ हैं आप। तो इस तरह से उनका आह्वान करें और घुटने का दर्द में आपको आराम होगा। कैल्शियम लें, और कैल्शियम में भी सबसे सुंदर चीज़ है वो है गेरू का उपयोग। आप गेरू ले लें। गेरू जो है, जो जिससे गमले रंगे जाते हैं, टेराकोटा नहीं, गेरू। और कई लोग कहते हैं गेरू गंदा, गेरू साफ। जो मिट्टी है वो क्या गंदा और क्या साफ होना है, तो वह गेरू आपको मिट्टी स्वरूप में ही मिलेगा। तो आप उसको लें और उसको किसी बर्तन में, जैसे 1 चम्मच अगर आपने डाल दिया, तो उसको थोड़ा सा भिगो करके उसके ऊपर का पानी पी लीजिए। तो वो 2-3 बार में चल जाएगा, या 2-3 दिन चल जाएगा। या डायरेक्ट लेना है तो आपने 1/4 टेबल स्पून आपने उस गेरू को लिया और उस पाउडर को मुँह में ले कि आप उसको पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आप उसको शहद में भी घोल करके ले सकते हैं। छोटे बच्चे जिनके दांत निकलते हैं, वह गेरू में थोड़ा सा शहद मिला के उनके यहाँ पे लगाए तो उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह से चूँकि ये सॉल्युबल कैल्शियम है, यह कहीं जमता नहीं है। यह भगवान श्री गणेश की बहुत ही बड़ी पवित्र शक्ति है इस मिट्टी में, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उसका भी उपयोग करें। अब कहाँ कहाँ दर्द होता है, उसी तरह से आप उस तेल को लगाएं। पूरी पीठ में जब दर्द होता है, कई बार जब लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम आती है, तो हमको लेफ़्ट में भी पूरा जो मसाज होता है उसे करना तो चाहिए, सिकाई करनी चाहिए, 3 कैंडल ट्रीटमेंट करना चाहिए, हवन करना चाहिए। इस तरह की जो बाईं तरफ की चीज़ों को जो बचाता है, हमें उसको लेना चाहिए। तो कृपा करके इसे आजमाएं और उसमें अपनी शक्ति डालें। बाईं तरफ से उठ करके दाहिनी तरफ आएँ। और मैं बड़े बुज़ुर्गों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो आपके शौक़ हैं, रिटायरमेंट के बाद भी लगता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप जो हैं वो अपने शौक़ जो आपके थे, आप उन्हें उजागर कीजिए और उन्हें कीजिए। कोई ना कोई शौक़ हर मनुष्य को होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन जब आप सोचते हैं कि अब तो मेरे पास शक्ति नहीं रही, ऐसा नहीं होता है। आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो मन की शक्ति को आप उठाएं, अपने बाईं तरफ को उठाएं। आपको पता है कि श्री महाकाली का आह्वान किया जाता है, उसको दाहिनी नाड़ी पे डालें। अपनी इच्छा शक्ति को कर्म शक्ति में बदलें। सिर्फ इच्छा होने से, सिर्फ सोचने से शरीर में दर्द आएगा। परेशान रह करके शरीर में दर्द आएगा। दिमाग परेशान, आज्ञा चक्र चल रहा है, उसका पूरा प्रभाव आपके अंदर नाभि तक उतर रहा है, स्वादिष्ठान पे जा रहा है। तो इस तरह से हमको बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सूर्य नाड़ी पर आएँ और कर्म करें। सोचते रहें कि हमको क्या करना चाहिए, क्या कर लेना ऐसा चाहिए कि मेरा डिप्रेशन दूर हो जाए, शरीर का दर्द चला जाए। जब आप खूब करेंगे काम ना, तो इसीलिए कहा जाता है वॉक करो। वॉक इतनी बड़ी दवा है बहुत सारी बीमारियों की, तो उसे ज़रूर अपनाएं आप लोग। और इसके बाद भी कोई दर्द होता है तो फिर आप पूछें, डॉक्टर के पास दिखाएंगे। कोई ना कोई इसकी वजह होगी। हाथ जाम हो गया तो इसकी भी वजह डिप्रेशन होती है, मैं आपको बता दूं। डायबिटीज़, हाई बीपी, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो परेशानियों की वजह से आती हैं। और ये एक तरह का जिसको कहते हैं कि ये हेरेडिटी है। ये सब चीज़ें हमारे बड़ों से भी हमको मिल सकती हैं, लेकिन उसको दूर करने का उपाय भी हमारे पास है। तो हम उसको सहयोग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और ध्यान हमेशा सहस्त्रार में लगा के रखें। ये समझ के चलें कि आपको चलाने वाला यहाँ बैठा हुआ है, पूरा उसका संचालन है भीतर तक। तो अपना ध्यान सहस्त्रार में रखें, निर्विचारिता में रहें, निर्विकल्प में रहें, खूब ध्यान करें। ज़रूर इसका असर होगा और शरीर का दर्द दूर होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री।